शिव आदि हैं और अंत भी, शिव सृजन है विनाश भी, शिव मंदिर है शमशान भी, शिव भोलेनाथ हैं और नटराज भी। ओम शांति। मैं नीतो आप सभी का स्वागत करती हूँ इस शिवरात्रि के महोत्सव पर। दोस्तों, महाशिवरात्रि आ रही है और कहते हैं महाशिवरात्रि पे जिसने शिव को विधि पूर्वक आराधना कर ली, उससे भोलेनाथ प्रसन्न होकर उसकी मनचाहा वरदान उनको दे देते हैं। तो दोस्तों, आज हम शिव की बात करेंगे, शिव से जुड़े कुछ रहस्यों की बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ष शिवरात्रि मनाते आए हैं। हर साल हम शिव की पिंडी पर जल चढ़ाते हैं और व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं और बेलपत्र चढ़ाते हैं और साल में ये एक बार व्रत भी ज़रूर करते हैं। देखिए, वास्तव में शिवरात्रि का अर्थ क्या है ये समझते हैं। परमपिता परमात्मा की शिव जयंती शिवरात्रि जब हम मनाते हैं, उसमें आक के ही फूल क्यों चढ़ाते हैं? उपवास करते हैं, लेकिन उपवास को अभी हमने व्रत समझा। उपवास को लोग व्रत समझते हैं, लेकिन उपवास का मतलब होता है उपवास। उप का मतलब होता है समीप और वास मतलब रहना। परमात्मा शिव बाबा ने ये कहा ज्ञान देते हुए इस धरा पर कि बच्चे, हम सभी मनुष्य आत्माओं को कहा मन और बुद्धि से मुझे सदैव याद करते रहो और अपने सारे काम काज करो, अर्थात मन बुद्धि से मेरे समीप वास करो तो मनवांछित फल मिलेगा, अर्थात मन की सुख और शांति मिलेगी। हमने तो उपवास को व्रत समझ लिया और व्रत भी हम कौन सा वाला करते हैं? साल में एक बार वाला। जबकि व्रत परमात्मा शिव बाबा हमें कौन सा व्रत कराना चाहते हैं? देखिए, परमात्मा जब इस धरा पर आकर ज्ञान देते हैं तो कहते हैं एक साल में एक बार वाला व्रत नहीं, सदा काल का व्रत करना चाहिए। लेकिन कौन सा वाला व्रत? जिस दिन हम कोई व्रत करते हैं तो वास्तव में जो चीज़ अशुद्ध होती है, जो शुद्ध नहीं मानी जाती है, उसको हम अपने अंदर स्वीकार करते नहीं करते हैं। तो अशुद्धि अर्थात परमात्मा क्या चाहते हैं कि मन बुद्धि और संस्कारों के अंदर, अपनी आत्मा के अंदर हमें कभी भी निगेटिविटी और वेस्टेज को स्वीकार नहीं करना है। व्यर्थ संकल्प और नकारात्मक संकल्प को कभी ग्रहण नहीं करना है। लेकिन हमने क्या किया? मन की सुख शांति के लिए व्रत करना था, मन से बुराइयों और अवगुणों को व्रत करना था, लेकिन हमने पीठ को व्रत करा दिया। लेकिन पेट को भी तो पूरा व्रत नहीं कराया। शरीर को जो चाहिए वो तो हम खा ही रहे हैं। व्रत वाले दिन भी हम फल लेते हैं, दूध लेते हैं और भी कुछ ले लेते हैं, तो शरीर तो चल ही रहा है। शरीर को भी भूखा कहाँ रखा? ना मन को कराया ना पेट को कराया, तो फिर हम व्रत कौन सा कर रहे हैं आज? तो सुख और शांति हमें मन वाली चाहिए। तो मन को जब सुख शांति चाहिए तो मन को हमें बुराइयों और अवगुणों से व्रत कराना पड़ेगा। ऐसे ही अक के फूल चढ़ाते हैं। अक के फूल, अब सोचने वाली बात है, इतने बड़े भगवान, 12 ज्योतिर्लिंगम जिसकी यादगार पूरे भारतवर्ष में है, पूरी दुनिया उनको शिव के नाम से याद करती है। इतने बड़े भगवान के लिए हम ऐसा फूल लेकर जाते हैं जो कड़वा होता है, बेरंग होता है, कोई जिसके अंदर कोई रंगत और खुशबू भी नहीं होती है, हम ऐसा ही फूल चढ़ाते हैं। क्यों? कोई खुशबू वाला फूल नहीं था, कमल का फूल या गुलाब का फूल नहीं था, तो कोई रंगत वाली फूल नहीं है, तो हम कौन से फूल चढ़ाते हैं? अक के विषैले फूल। क्यों? क्या भगवान कड़वे फूल से ही हमारे से खुश होंगे? नहीं। वास्तव में जब परमात्मा शिव इस धरती पर अवतरित होते हैं, जबकि ये वर्तमान का समय चल रहा है, ऐसे समय में बाबा कहते हैं बच्चे, अपने मन बुद्धि संस्कार अर्थात अपनी आत्मा के अंदर से जितनी भी कड़वाहट है, बुराइयां हैं, अवगुण है, गुस्सा है, चिड़चिड़ापन, गुस्सा करना, छोटी छोटी बात पे अटकना, नाराज होना, इरिटेट होना, फ्रस्ट्रेट होना, स्ट्रेस में आना, तनाव में आना, ये सब विष है, कड़वाहट है। जब तक ये हमारे मन से हम बाहर नहीं करेंगे, तब तक परमात्मा हमारे मन को सुख और शांति कैसे अनुभव करा सकते हैं? जब तनाव होता है तो सुख शांति अनुभव नहीं होती है, जब गुस्सा आता है तो सुख शांति अनुभव नहीं होती है। तो लेकिन उसको हम
अंदर मन में रख करके कड़वा फूल चढ़ा रहे हैं। वास्तव में परमात्मा ने कहा अपने अंदर की बुराई और अवगुणों को मेरे ऊपर अर्पित करो, अर्थात बाहर करो अपने अंदर से, तो मनवांछित फल मिलेगा। ऐसे ही परमात्मा शिव बाबा के जिस दिन शिवरात्रि होती है, हर 3 का महत्व होता है। आपने देखा होगा बेल पत्र होता है 3 पत्ते वाला, हम बेल पत्र चढ़ाते हैं। शिव के भक्त हमेशा त्रिपुण लगाकर हमेशा एक बीच में बिंदु लगाते हैं। शिव के पिंडी पर त्रिपुण बना होता है, शिव का शूल भी त्रिशूल माना जाता है। शिव के साथ ये 3 के महत्व ही क्यों है? वास्तव में परम पिता परमात्मा शिव जो हर धर्म की आत्माओं का पिता है, सिर्फ हिंदुओं का नहीं है, हर धर्म की आत्माओं का पिता है, वो परम पिता परमात्मा वर्तमान समय जो अवतरित हो चुके हैं इस धरा पर, वो जब आकर इस सृष्टि पर अवतरित तो होते हैं तो 3 दिव्य कर्तव्य करते हैं। पहली सृष्टि की स्थापना, उसकी पालना और पुरानी सृष्टि का विनाश। आज भी आप देखें, इसी सृष्टि में से भगवान यानी कि नई दुनिया कोई सृष्टि बनाएगा नहीं। इसी सृष्टि में से जब वो बुराई, अवगुण और पापाचार का जब विनाश करते हैं तो एक नई सृष्टि की स्थापना हो जाती है। और यही परमपिता परमात्मा के 3 दिव्य कर्तव्य हैं। इसी के लिए भगवान इस धरा पर आकर ज्ञान और योग की शिक्षा दे रहे हैं। अगर हम इन सब बातों को जाने बेगर, समझे बेगर और उससे हमारा नाता समझने बेगर, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाए बेगर अगर हम शिवरात्रि मना रहे हैं तो वो सच्ची शिवरात्रि नहीं है। तो इसीलिए हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अपने जीवन को क्रोध मुक्त बनाइए। इसमें ऐसा ज्ञान और योग की विधि है जो कि ये हमें क्यों करना चाहिए। अपने जीवन में हर कर्तव्य को करते हुए, चाहे परिवार की जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं, कोई प्रोफेशन में है, समाज में रहते हैं, क्योंकि हम सब ये मानते हैं कि छोड़कर किया तो कुछ नहीं किया। अगर हम सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए भी मन को हल्का और खुश रखने की विधि क्या है, वो राजयोग द्वारा आप सीख सकते हैं। केवल 7 दिन के लिए रोज़ 1 घंटा या आप निकालें, निःशुल्क ये कोर्स कराया जाता है। आप सभी ज़रूर एक बार इसको करके देखें। क्रोध से मुक्ति मिलती है, तनाव से मुक्ति मिलती है, घर में जो संबंधों में टकराव होता है उससे भी मुक्ति मिलती है। ओम